करूं ना तो क्या करूं। देखो ना ये बैठे बैठे क्या हो गया। क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उसमें खुदा की मसलिहत होगी। आखिर ये सब कुछ तुम्हारे ही साथ क्यों होता है? कौन है हमारा दुश्मन जो हमारे साथ सब कुछ कर रहा है? मुझे तो सख्त डर लग रहा है हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, जो अच्छा करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता, जो बुरा करते हैं उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता। नहीं बेटा, देखा तो ये गया है कि बुरों के साथ हमेशा अच्छा होता है और अच्छों के साथ हमेशा बुरा। ऐसा हमें लग रहा होता है, लेकिन होता है इसके बरक्स। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। आप मेरी फिक्र बिल्कुल नहीं करें। कैसे फिक्र ना करूं? तुम्हारी शादी होते होते रुक गई है बेटा। तो रुकने दें। वैसे भी मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? शादी ना करने का फैसला। तुम तो कह रही थी इसमें कोई मसलहत होगी फिर। तो यही मसलियत होगी कि मैंने इतना बड़ा फैसला किया है। आप खुद बताइए, इस सारे चक्कर और इन घटिया इल्जामात के बाद शादी करती अच्छी लगूंगी? लेकिन वो सारे इल्जामात तो झूठे हैं ना बेटा। मैं जानती हूँ अम्मी के सारे इल्जामात झूठे, और मैं मुतमईन हूँ मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और जब किसी को मेरी बात का एतबार ही नहीं है तो मैं एतबार की भीख क्यों मांगती फिरूं? जो भी खेल खेल रहा है उसका खेल खत्म होने वाला है। खेलने वाले का चेहरा बेनकाब होगा, फिर आप देखिएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे खुदा की जात पे मुकम्मल यकीन है। अल्लाह हमारे हक में बेहतरी करे बेटा। अच्छा, अब आप प्लीज टेंशन नहीं लें, चले चल के खाना खाते हैं। अब मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि तुम्हारे मामू अभी तक क्यों नहीं आए। परेशान नहीं हो, आ जाएंगे मामू भी। अब चलें चल के खाना खाएं। नहीं बेटा, मेरी भूख प्यास तो बिल्कुल मर गई है, मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको भूख नहीं है तो मुझे भी कुछ नहीं खाना। क्या तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं। अरे बताया क्यों नहीं था? चलो उठो। दानियल, इन तमाम पिक्चर्स में एक पिक्चर एडिटेड है। कौन सी पिक्चर? ये वाली। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं जिनको एडिट करके एक साथ जोड़ा गया है। बाकी सब के सब ओरिजिनल है। Are you sure? 100% श्योर। और बाकी की पिक्चर्स? बाकी की पिक्चर्स ओरिजिनल है सारी। समीर, इस तस्वीर को देख के लग रहा है जैसे ये बहुत दूर से ली गई है। हाँ, सही बात है। देखो इस तस्वीर में, ये तस्वीर वाकई दूर से ली गई है। और यहाँ ये देखो, मालूम होता है कि आयशा को इस हवाले से बिल्कुल भी इल्म नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब कि आयशा इस लड़के को नहीं जानती। हो सकता है, लेकिन अगर फ़र्ज कर भी लिया जाए तो कि आयशा और ये लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर ये ऐसी तस्वीरें क्यों खिंचवाते हैं? प्यार करने वाले तो हाथों में हाथ डाल के तस्वीर खिंचवाते हैं। समीर, ये भी तो हो सकता है कि ये तस्वीर शुरू के दिनों की हो, जब आयशा उस लड़के से नई नई मिली हो। पर शायना, आयशा को लाहौर आए हुए दिन ही कितने हुए? दानी, ये इंटरनेट का दौर है, ये भी तो हो सकता है कि नेट पर दोस्ती हुई हो।
ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने खुद ही मुझे बताया था ना, वो फेसबुक यूज़ करती है ना, उसके पास मोबाइल है। हाँ दानी, लेकिन ऐसी बातें कोई किसी को बताता थोड़ी है। अब किसी को क्या पता कि आयशा किस किस से बात करती है और कब करती है। शाहीना, बात सुनना जरा मेरी। जी। समीर, तुम्हें क्या लगता है कौन बना सकता है तस्वीरें? आंटी, जब से आप इस घर में आई हैं, इस घर में तो रौनक सी आ गई। खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। अम्मी का क्या हाल है? तो जब से मेरा निकाह हुआ है वो तो ऐसी गायब हुई हैं, नजर ही नहीं आई। आपको तो पता है ना आंटी, अम्मी बस घर के कामकाज में बिजी रहती हैं। और मुझे लगता है कि तुम्हें घर के कामकाज से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। जी, घर में मुलाजिम इतने हैं, और वैसे भी आंटी आजकल बाजार में सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल मिल तो जाता है वैसे, लेकिन अगर शादी के बाद ससुराल में मुलाजिम ना हुए तो रख लेंगे, शौहर कमाते किस लिए हैं? शाहीना, वो मैंने तुमसे एक बात पूछनी थी। जी आंटी। कल तुमने दानियाल से क्या कहा था शाहीना? वो आंटी मैं बोलो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि कल तुम दानियाल से क्या कह रही थी? जब दानियाल आयशा को फोन कर रहा था तो तुमने आयशा को दानियाल की कॉल रिसीव करने से मना क्यों किया था? ये आप क्या कह रही हैं आंटी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। शाहीना, आयशा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुमने उसे दानियाल की कॉल रिसीव करने से मना किया था, और मैं यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने उसे मना क्यों किया था? अगर उन दोनों के बीच में कुछ है भी तो तुम कौन होती हो दरमियान में आने वाली? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? बोलो, जवाब दो। यार दानियाल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। यार तुम ना शाइना से दूर ही रहो। ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, शाइना अच्छी लड़की नहीं है। समीर, तुम्हारी तो हमेशा से उससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। देखो दानियाल, जो कुछ मैं शाइना के बारे में जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। समीर प्लीज यार, पहलियां बुझाना बंद करो, मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। यार दानियाल, शाइना ने मुझे आयशा की तस्वीरें बनाने को कहा था। क्या कहना चाहते हो तुम? दानियाल, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आयशा बेकसूर है, उसका उस लड़के के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये तस्वीरें? और ये तस्वीरें सब की सब फेक है। ये तुम इतना श्योरली कैसे कह सकते हो? क्योंकि इनमें से एक तस्वीर मैंने बनाई है। दानियाल प्लीज होश के नाखून लो। शाइना तुम्हारी दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है। वो नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी आयशा के साथ हो। आखिर आयशा ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो तुम उससे? आंटी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? और वैसे भी आयशा से मेरा क्या लेना देना? आपको यकीनन कोई गलत फहमी हो रही है। झूठ मत बोलो शाहीना। और कितने झूठ बोलोगी तुम? आयशा तुम्हारी कितनी तारीफें करती है और तुम उसी की पीठ में छुरा घोंप रही। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अपने माजी के बारे में कभी सोचा है तुमने? और मुझे समझाने चली? तुम्हारी औकात क्या है? जबान को लगाम दो लड़की। मेरा माजी जो भी था उससे तुम्हारा जुर्म छुप नहीं सकता। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। जो कुछ भी किया अपने हक के लिए किया। अंकल की तरह कीचड़ से अपने कपड़े गंदे नहीं किए मैंने। अच्छा,
जिस फूल को तुम अपनाने के लिए तड़प रही हो उसने इसी कीचड़ से जन्म लिया है, समझ गई? समझाऊंगी तो मैं तुम सबको। खबरदार, मेरे घर को अगर बुरी नजर से देखा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना ये तुम जैसी बाजारी औरत से बुरा हो भी नहीं सकता। सोनिया, तुम ज़बान संभाल कर बात करो। दानियाल, नहीं बेटा, रहने दो। औरत पे हाथ उठाता हुआ मर्द अच्छा नहीं लगता, जाने दो इसे। अम्मी, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरह बात करने की? बस बेटा, मैं कह रही हूं ना, होते हैं कुछ लोग जो इंसान की नफरत के काबिल भी नहीं होते। आपको पता है मुझे समीर ने सब कुछ बता दिया कि ये क्या गुल खिला रही थी। शुक्र अदा करो कि इसका चेहरा वक्त पे बेनकाब हो गया बेटा। कौन? लो बेटा, एहसान हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, तेरा कैसी हो? ठीक, अम्मी कहाँ तुम्हारी? अंदर है। अहमद भाई, आप यहाँ अचानक? बस मैं अपनी बहन के घर नहीं आ सकता हूँ? नहीं नहीं, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी जी जरूर, आप आइए, तशरीफ तो रखिए ना। बैठ भी जाऊंगा। दरअसल मैं आयशा से कुछ बात करना चाह रहा था अकेले में, अगर आप इजाजत दें। नहीं नहीं, इतराज की क्या बात है, जरूर। मुझे और दानियाल की अम्मी को पूरा यकीन है कि तुम बेकसूर हो। अंकल, अब आप क्या चाहते हैं? बेटा, मैं दानियाल के रवैये की वजह से बड़ा शर्मिंदा हूं। पता नहीं उसे क्या हो गया है। बहरहाल उसका मसला मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस पे शक है? मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा, कोई तो है जो तुम्हें लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है और वो तुम्हारे बहुत नजदीक है। जैसे वो तस्वीरें तुम्हारे घर के बाहर उतारी गई, कोई ना कोई है जो इतनी बड़ी साजिश कर रहा है तुम्हारे खिलाफ। अंकल, मुझे किसी पे शक नहीं है। फिर ये कि अगर मैं वाकई किसी में इन्वॉल्व होती तो दानियाल से शादी के लिए कभी राजी नहीं होते। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि घिनौना और घटिया इल्ज़ाम किसी और ने नहीं बल्कि मेरे अपने होने वाले शौहर ने मुझ पर लगाया। एनीवेज, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका। देखो बेटा, मैं तो तुमसे पहले कह चुका हूं कि मैं दानियाल की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन याद रखो जो बात मैंने तुमसे की है उसके बारे में सोचना जरूर। जी। देखो आयशा, वो जो कोई भी है वो तुम्हारे घर से बहुत करीब है। अब अगर तुम बेकसूर हो जैसा कि तुम हो, तो वो तस्वीर तुम्हारे घर से बाहर कैसे चली गई? एक मिनट। मुझे भी अपने मैट्रिक के दिन बहुत याद आते हैं, जब मैं और दानियल स्कूल जाया करते थे। हाँ यार,
स्कूल लाइफ तो मुझे भी बहुत याद आती है। हाँ, पर दानियाल के साथ गुजरा हुआ वक्त मैं कभी नहीं भूल सकती। ये सब कुछ तुम्हारा प्री प्लान गेम था ना? ये तुम्हारा गेम था। तुम आयशा को पहले से जानते थे ना, और मुझे बेवकूफ बना रहे थे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, और ना ही मैं आयशा को पहले से जानता था। तुम उसे जानते थे समीर। अब तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सुना तुमने? तुम अभी तक कहीं नहीं यहाँ से? दफा हो जाओ मेरे घर से। निकलो यहाँ से। Just go! अब देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। अहमद आप जल्दी से घर आ जाए प्लीज। सारे राज खुल गए हैं। जो कुछ भी किया था शाहीना ने किया था। ओह माय गॉड, आयशा की सारी तस्वीरें शाहीना ने कंप्यूटर से बनवाई थी। ये तो बहुत बुरा किया उसने। वो दोनों बहुत बुरी तरह से लड़ रहे हैं। अहमद आप प्लीज जल्दी आ जाएं। मैं बस आ रहा हूँ 10 मिनट में। तुम संभालो दोनों को। खैरियत है भाई साहब? साजिश का पता चल गया है। शाहीना ने ये सारी तस्वीरें बनवाई। क्या? शाहीना ने? मैं नहीं कहता था आपा, सारे फसाद की जड़ वो लड़की है। दानियाल और उसकी माँ खालिदा ने मुझ पर तशद्दुद किया। मैं तो वहां से जाना चाहती थी, पर दानियाल ने अपनी माँ के कहने पर मुझे दीवार में दे मारा और मेरा सर फट गया। उन दोनों के अलावा उस कमरे में कोई और भी था? हाँ, दानियाल का दोस्त समीर था वहां पर। तो उसने आपको बचाने की कोशिश नहीं की? वो भी उनके साथ था। मैंने भागकर कमरे में जाने की कोशिश की तो उसने मेरा रास्ता रोका। वो तो मुझे जान से मार देना चाहते थे, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं भागकर यहाँ पर आ गई। अच्छा ये बताइए कि झगड़े की बुनियादी वजह क्या थी? वो मैंने दानियाल को उसकी होने वाली बीवी आयशा की सच्चाई बता दी थी, इसलिए। तुमने ठीक नहीं किया बेटा। तुम्हें हॉस्पिटल तक शाहीना के साथ जाना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था बेटा। वो लड़की पता नहीं क्या झूठ सच बताएगी सबको। अम्मी आपने देखा था ना वो कितनी आपे से बाहर थी। उस सिचुएशन में मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। बेटा वो जब जा रही थी सारा मोहल्ला देख रहा था और शक कर रहा था तुम्हारे ऊपर। पता नहीं क्या सोचते होंगे मोहल्ले वाले कि हमने कितना जुल्म ढाया है उस लड़की मैं डैड आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? जब हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? अरे बेटा एक इज्जत ही तो है हमारे पास, और ये हमने बड़ी मेहनत और रियाजत से बनाई है। यही ना रही तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? डैड प्लीज ऐसा मत सोचे। हमने कुछ नहीं किया, हम बेगुनाह हैं। ओके? लेकिन बेटा शाहीना का ड्रामा तो देखा है ना पूरे मोहल्ले ने। वो इतनी आसानी से खुद को बचा नहीं पाएगी, और जो सच है ना वो बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि हमारे मुल्क की पुलिस है और ये कोई इतना मामूली वाकया नहीं है। डैड पुलिस अंधी भी नहीं है। वो अकेली थी और हम 3 थे, और वैसे भी पुलिस को गवाह चाहिए होते हैं। या अल्लाह खैर, इस वक्त कौन आ गया? देखो, वही होना चाहिए जो मैंने कहा है, वरना सारा गेम बिगड़ जाएगा। शाइना वो तो सब ठीक है, मैं बिना सोचे समझे तुम जो कह रही हो मैं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। लेकिन अगर उल्टा सीधा हो गया और मैं फंस गया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने ऐसा गेम प्लान किया है, फंसेंगे वो जो हमारे खिलाफ है। अरे शाइना जो तुम कह रही हो मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो गई और पुलिस ने पकड़ लिया तो? सजाद, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? बातें तो बहुत करते थे।
अरे नहीं नहीं शायना, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। देखो इतना सब कुछ तो किया मैंने तुम्हारे लिए। गुड बॉय, और आगे भी करते रहोगे। अरे जो हुक्म हो आपका, हम तो आपके खादिम हैं, दीवाने हैं। अच्छा, जब काम हो जाए तो मुझे मिस कॉल करना, मैं तुम्हें कॉल बैक करूंगी। ओके बाय। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मुझसे फ्री होने चला था, औकात देखी है अपनी। शाइना पर इस घर में तशद्दुद होता रहा और आप भी खामोश बैठे रहे। शाइना पर किसी ने कोई तशद्दुद नहीं किया अंकल। अच्छा, तो अपना सर उसने खुद ही फोड़ लिया क्योंकि आपकी बेटी बिल्कुल पागल हो गई। इससे आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। दानियाल ठीक कह रहा है यास। शाइना ने खुद अपने आप को जख्मी किया है। तुम जाके उससे पूछो तो सही वो चाहती क्या है। तुम सबके सब मिले हुए हो आपस में, मैं देख लूंगा तुम सबको। तुम्हें मैं जेल में सड़ा दूंगा, समझे? तुम समझते क्या हो अपने आप को? जो तुम चाहोगे कर लोगे। बस बहुत हो गया। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज अब यहां से जाएं, वरना बस तुम मुझे घर से अपने निकाल सकते हो, लेकिन पुलिस को नहीं निकाल पाओगे तुम। मैंने भी तुम्हें जेल में न सड़ा दिया ना, तो मेरा नाम भी अयास नहीं। अयास प्लीज। डैड जाने दें। इनको क्या लगता है हम डरेंगे इनकी धमकियों से? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि शाइना हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। आपा, हम किसी पे एतबार नहीं कर सकते। देखिए, कराची तो हमारा अपना शहर था ना, हम वहाँ रहते थे। वहाँ कितने लोगों ने हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। अब ये तो अजनबी शहर है, यहाँ फूक फूक कर कदम रखना होगा। अरे भाई, उसने हमें शादी की सारी शॉपिंग करवाई, मेरे साथ साथ आयशा के साथ साथ हर जगह गई है वो, और आखिर में ये हरकत। मेरे दिल से तो हमेशा उसके लिए दुआएं ही निकलती थी, और वो ऐसी साजिशी निकली। पता नहीं क्या हो गया आजकल के लोगों को, कोई अखलाकी तरबियत तो रही ही नहीं। आपा, इसी बात का तो रोना है। हम अपने बच्चों को आला तालीम तो दिला देते हैं, लेकिन उनकी अखलाकी तरबियत की तरफ ध्यान नहीं देते। तो अगर शाइना की तरबियत सही हुई होती तो उसका रवैया हमारे साथ ऐसा ना होता। हाँ, मुझे तो लगता है कुछ उसको ज़हनी कोई तकलीफ है। आपा, इस बात का फैसला मैं और आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसके अज़ाइम बहुत खतरनाक थे। शुक्र खुदा का कि शादी से पहले सब कुछ सामने आ गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची आयशा के ऊपर जितने इल्जामात थे वो सब गलत साबित हो गए। आप फिक्र नहीं करें, अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा। आप बैठे, मैं देखता हूँ। आ रहा हूं। जी, एक बात कान खोल के सुन लो, अगर शाइना को कुछ हुआ ना तो आयशा की खैर नहीं है, समझे? जिस वक्त शाइना पे तशद्दुद किया जा रहा था तो तुम यहीं थे? जी बिल्कुल, मैं यहीं पर था। मैं दरअसल दानियाल के पास किसी काम से आया था। देखो, जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताओ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि उन बच्चों ने कुछ नहीं किया, ये बेकसूर हैं। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। देखिए, आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन हमारे पास शिकायत आई है तो तफ्तीश तो करनी ही पड़ेगी। वैसे भी आप शरीफ लोग हैं, इसीलिए मैंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया और खुद चलकर आया हूं आपके घर तफ्तीश करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ भाई,
असल मुद्दा क्या है वो बताओ। मैं बताता हूँ, ये आप खुद देख लीजिए। ये लड़की कौन है? जी ये मेरी मंगेतर है। और इसके साथ जो लड़का है ये कौन है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा समझाइए आप। देखिए, इसमें जो लड़का है इसको मैं नहीं जानता। हाँ, एक बार ये ऑफिस के बाहर मुझसे मिला था और मुझे धमकी दे रहा था कि मैं अपनी मंगेतर से दूर हो जाऊं। क्या आप वाकई इसको नहीं जानते हैं? जी नहीं, और ये तस्वीर भी इसी ने बनाई है। ये तस्वीर उसने खींची है? अब जी नहीं, बनाई है, एडिट की है। देखो मैं कुछ समझा नहीं, खुल के बताओ। माफ कीजिए, मैं भी आया। हाँ भाई आप बताओ। भाई वो जो लड़का आयशा की तस्वीरों में था वो अभी अभी घर आया था। ये तुम क्या कह रहे हो? धमकी दे रहा था, कह रहा था कि अगर शाहिना को कुछ हुआ तो वो आयशा की खैर नहीं। यार ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। अच्छा तुम एक काम करो, सलमा और आयशा को घर से बाहर मत निकलने देना। वो हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। हाँ हाँ वो तो करनी होगी, लेकिन इस वक्त तो मेरे घर भी पुलिस आई हुई है। घर? पुलिस क्यों? हाँ, दानियाल और उसके दोस्त समीर से पूछताछ कर रही है। शाहिना ने अपने आप को जख्मी करके एक नया ड्रामा खड़ा कर दिया है। वो इल्जाम लगा रही है कि खालदा, समीर और दानियाल ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की है। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। बस यार मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया इन लोगों ने। अच्छा बहरहाल तुम सलमा और आयशा को कहीं बाहर ना निकलने देना और ना उन्हें बताना कि हो क्या रहा है। हाँ हाँ मैंने कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हैं? हाँ अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। बेटा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं आता हूँ। तो अब देखो तुम ये सच सच बता दो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी के वादे किसी और से और शादी किसी और के साथ? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए शाइना मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता था और मैंने उसे साफ मना कर दिया था। मना करने की कोई खास वजह? क्योंकि सर वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है, मेरी लाइफ पार्टनर कभी नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे बीच एक पर्सनालिटी क्लैश है। तुम्हारी जॉब के लिए भी तो शाहिना ने सिफारिश की थी ना, वो अपने बाप से कहती और ना तुम्हें ये नौकरी मिलती। देखिए सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत और लगन की वजह से हूँ। वाकई अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। इंस्पेक्टर साहब, बुजुर्गों आप देख नहीं रहे हैं कि तफ्तीश हो रही है। इंस्पेक्टर साहब इस तफ्तीश के बारे में ही आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। जी बताइए, क्या खबर है आपके पास? देखिए जिस लड़के की ये तस्वीर है, इसने आयशा के घर वालों को धमकी दी है। धमकी? क्या धमकी दी है? उसने कहा है कि अगर शाहिना को कुछ हुआ तो वो आयशा और उसके घर वालों को नहीं छोड़ेगा। अब मामला मेरा कुछ समझ में आ रहा है। मैं भी देखता हूं उस मॉडल को। कराची में हमारे कम दुश्मन थे जो यहाँ भी पैदा हो गए। अरे हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम तो ना किसी के लेने में ना देने में। रोए मत, पानी। मुझे नहीं पीना पानी वाली। अम्मी सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा पानी पी ले, इतना रोएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। पी लेना पानी। एहसान मियां, बस तुम हमें कराची वापस पहुंचा दो, हमें नहीं रहना यहाँ पे। अरे आपा वहाँ हम कौन से सिक्योर थे? वहाँ मुनीर ने हमारा जीना हराम किया हुआ था। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे हल हो जाएगा? वहाँ मुनीर ने हमारी जिंदगी हराम कर रखी थी, यहाँ शाहिना ने। पता नहीं साथ कौन कौन मिला हुआ है।
देखिए आप भागने से कोई मसला हल नहीं होता। मैंने अहमद भाई से सब बात कर ली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कैसे हल हो जाएगा भाई, मुझे तो हल होता हुआ नजर आ नहीं रहा। देखिए आप आजमाइशें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, सब्र और इस्तिकामत से काम लेना चाहिए। अम्मी मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बेटा, इस फिक्र परेशानी को कैसे भूल जाऊं, इसका क्या करूं? मामू आपसे कुछ भूलने को नहीं कह रहे, वो सिर्फ आपसे इतनी सी बात कर रहे हैं कि आप अल्लाह को याद रखें, फिर आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। आप पानी पीजिए, चुप हो जाओ। शाइना, शाइना। जी अम्मी। वो बाहर इंस्पेक्टर साहब आए हैं, तुमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा। तुम तो अपना बयान दे चुकी हो ना, फिर ये घर क्यों आए हैं? अम्मी कुछ रह गया होगा, कुछ पूछना होगा उन्होंने। तो उन्हें तुम्हारे पास भेज दो। नहीं, आप ऐसा करें, 5 मिनट के बाद उन्हें भेजें। 5 मिनट? मगर क्यों? अम्मी आप समझने की कोशिश करें, मैंने कहा ना कि उन्हें 5 मिनट के बाद भेजें। हेलो। हाँ शाइना बोलो। मेरी बात गौर से सुनो, कुछ दिनों के लिए लाहौर से बाहर चले जाओ। बाहर? क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? जो मैं कह रही हूँ वो करो। शाइना मुझे कहीं नहीं जाना। देखो, अगर पुलिस तुम तक पहुंच गई ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। क्या? पुलिस? अरे पुलिस कहां से बीच में आ गई? शाइना तुमने तो कहा था सिर्फ ये मजाक है। देखो देखो शाइना प्लीज, तुम मुझे सच से बताओ क्या बात है आखिर। देखो डरो नहीं, तुमने कोई जुर्म नहीं किया। तुम कुछ दिनों के लिए लाहौर से बाहर चले जाओ, जब सब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो मैं तुम्हें खुद वापस बुला लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं कुछ करता हूँ, लेकिन शाइना अगर कुछ गलत हुआ ना तो इन सब चीजों की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, ठीक है? ओके बाय। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से आसमान से गिरकर खजूर में अटक जाएंगे। अरे आपा, अब आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? अब तो हालात हमारे हक में हैं। पुलिस तो घर आएगी ना, आयशा से पूछगछ तो करेगी। पता नहीं शायद थाने भी जाना पड़ जाए। हमारे खानदान में तो आज तक कभी किसी के घर पुलिस नहीं आई। ये थाना कचहरी के चक्कर बस अल्लाह मियां इनसे महफूज ही रखे। ये तो बहुत ही डर लग रहा है भाई। अरे आपा, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए अगर शाहीना ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा भी दी होगी ना तो ये बात हमारे हक में और भी बेहतर है। चंद दिनों की बात है, सच सबके सामने आ जाएगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बस अब हमें कराची वापस चला जाना चाहिए। मुझे नहीं करनी आयशा की शादी वादी। हैं? ये क्या कह रही हैं आप? शादी के कार्ड बट चुके हैं और आप कराची वापस जाने की बात कर रही हैं? पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। पापा क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? ये भी तो सोचें कि आयशा पे लगे हुए तमाम इल्जामात मिट जाएंगे। हमारी आयशा बेकसूर थी, बेकसूर है। वक्त और हालात ये सब कुछ साबित कर देंगे। हाँ, बस ये फिक्र रहती है कि कहीं आयशा को शादी के बाद कोई मुश्किल ना पेश आ जाए। पापा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अहमद भाई हैं, भाभी हैं और दानियाल भी अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है कि ये सब कुछ शाहीना का किया हुआ था। आयशा का कोई कसूर नहीं था। ये बात सुन के इत्मीनान तो होता है, लेकिन माँ हूं ना,
फिक्र तो होती है। आपा मैं समझता हूँ आपकी परेशानी और फिक्र अपनी जगह। अच्छा एक काम करते हैं, मैं अहमद भाई को फ़ोन करता हूँ, उनसे कहता हूँ यहाँ आए और आके बताएं कि हो क्या रहा है। आप फिक्र मत कीजिएगा, सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा तो ऐसे। मुझे समझ नहीं आ रहा शाइना ऐसे कैसे कर सकती है। इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई थी वो आयशा की। देखो दानियाल, या तो तुम समझना नहीं चाहते हो या फिर सच में बेवकूफ़ हो। क्या कहना चाह रहे हो तुम? वही जो तुम समझने से कासिर हो। देखो दानियाल, एक लड़की दूसरी लड़की को तब बदनाम करती है जब वो उसे जलती है। तुम अच्छे से जानते हो कि शाइना तुम्हें पसंद करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि तुम आयशा से शादी करो। अब समझ आई कुछ? समझ गया मैं, और मैं जानता हूं कि इसके पीछे वही सहनियत है। लेकिन मैं शाइना को साफ इनकार कर चुका हूं, तो वो ये सब करके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही है? किसका वक्त बर्बाद हुआ, कौन बदनाम हुआ और कौन हर्ट हुआ, ये सब कुछ अब तुम्हारे सामने है। लेकिन झूठी तस्वीरों पे बिलीव करके तुमने आयशा के साथ जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया। जानता हूं, लेकिन समीर अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही डिसीजन लेता। चलो अच्छा है, सब सच तुम्हारे सामने आ गया। मामला पुलिस के हाथ में है, इसलिए तुम्हें बहुत एहतियात से चलना होगा। समझ रहा हूं मैं, लेकिन शाइना इतनी चालाक हो सकती है इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। ये जो औरत की अनार दुश्मनी होती है ना, ये बहुत खतरनाक हद तक चली जाती है। चलो अच्छा है कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। शाइना, रिसीव करो, देखो क्या कहती है ये। हेलो दानिया, तुम मेरा यकीन करो या ना करो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए, सच तुम्हारे सामने आ जाए। और मुझे यहाँ कितनी देर बैठकर आपकी लाडली बेटी का इंतजार करना पड़ेगा? वो अभी आ जाती है। आप बताएं ना, आप चाय लेंगे या ठंडा? जी नहीं शुक्रिया। देखिए, अगर शाइना यहाँ नहीं आई तो मजबूरन मुझे उसे थाने ले जाना पड़ेगा, और जो मैं करना नहीं चाह रहा। क्यों लेके जाएंगे आप हमारी बेटी को थाने? उसने ऐसा क्या किया? देखिए, हमारी बेटी बेकसूर है। देखिए ऑफिसर, जुल्म हमारी बेटी के साथ हुआ है और आप उसे ही थाने ले जाने की धमकी दे रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। अरे आप जाइए, उन्हें लॉकअप कीजिए जिन्होंने मेरी बेटी पे तशद्दुद किया है। देखिए, अभी तफ्तीश हो रही है, कौन घर में रहेगा और कौन थाने के लाकअप में बंद होगा ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। आप लोग मेरा वक्त बर्बाद ना करें। शाइना कहाँ है, उसे जल्दी बुलवाइए। मुझे तो शक है कि आप लोगों ने उसे कहीं गायब कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, शाइना इस वक्त अपने कमरे में मौजूद है। तो आप लोगों ने फिर मुझे यहाँ क्यों बिठाया हुआ है? बुलाइए उसे। देखिए, ये कानूनी कार्रवाई है, इसमें अगर आप लोगों ने खलल डाला तो उसे जेल भी हो सकती है। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, उसके सर पे चोट लगी है तो वो कमजोरी फील कर रही है, इसलिए अपने कमरे में। ये बात आप मुझसे 20 मिनट पहले भी कह सकती थी। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर इस वक्त उसकी वाकई तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, कल सुबह आप उसे थाने लेके आ जाइएगा। मुझे जो कुछ पूछना होगा मैं वहीं पूछ लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग इज्जतदार लोग हैं। बेटी अगर थाने चलेगी तो इससे बड़ी जिल्लत की बात हमारे लिए और कोई नहीं होगी। आपने अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे साथ उसके कमरे में चलिए, वहां पूछ लें। देखो दानियाल, तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। मेरी बद्दुआएं तुम्हारा पीछा करेंगे, हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगे। ये क्या कह रही हो तुम? मम्मी, मुझे माफ कर दे,
पता नहीं मैं शैतान के बहकावे में कैसे आ गई, और मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो मुझे यूज कर रहा है। देखिए आप रोइए नहीं, अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दानियाल को उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम रो क्यों रही हो बेटा? इंस्पेक्टर, तुमने क्या पूछा मेरी बच्ची से? मैंने तो अभी इनसे कोई सवाल किया ही नहीं आया साहब, खुद ही पूछ लें अपनी बेटी से। और एक बात, ये आपकी खुशकिस्मती है कि ये केस मुझे मिला है, और मैं आपको बता चुका हूँ मैं बेटियों वाला हूँ, खौफ खुदा रखता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाए। आप अपनी बेटी से अच्छी तरह पूछ लें, मैं नीचे आपका इंतजार कर रहा हूँ। बताओ बेटा, क्या बात है, क्या हुआ, मुझे बताओ तुम। क्या मतलब? वो तुम पर इल्ज़ाम लगा रही है? ओह माय गॉड, तो क्या तुमने वाकई? पागल हो गए हो क्या समीर? मैं सोच भी नहीं सकता इस चीज के बारे में। अरे तो वो क्यों कह रही है ऐसा? वो आखिर क्यों खुद पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएगी? क्या सोच क्या रही है वो? मुझे क्या पता क्या सोच रही है वो मेरे बारे में। यार मुझे तो लगता है कि वो कोई ड्रामा कर रही है। मुझे अब बताओ मैं क्या करूं? दानियाल बेटा, हम लोग आयशा के घर से आ रहे हैं। एहसान भाई का फोन आया था, बहुत परेशान है वो। क्या हो गया? सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है बेटा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। समीर। जी अंकल। बेटा जब तक हम वापस ना आए तुम यहीं रहना, अच्छा? जी अंकल। अंकल वो शाइना की कॉल आई थी दानियाल के मोबाइल पे। क्या कह रही थी वो? अरे अम्मी कुछ भी नहीं, ऐसी बड़बड़ा रही थी और कुछ नहीं। बस वो और कर भी कह सकती है बेटा, लेकिन अब उसका फोन आए ना तो अटेंड ना करना, ठीक है? अपना ख्याल रखना है। जी डॉक्टर। आइए। देखिए अयाज साहब, ऐसे मामलात में जज्बातीपन अच्छी बात नहीं है। तो फिर आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या करूं? अयाज साहब, आपके पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला ये कि आप दानियाल के खिलाफ FIR कटवा दें, और दूसरा ये कि दानियाल से बात करें कि वो आपकी बेटी से शादी कर ले। सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरी बेटी दानियाल से शादी नहीं करेगी। आप FIR काटिए। जज्बाती होकर मत सोचिए, घर वालों से मशवरा कर लें, उसके बाद कोई कदम उठाइएगा। मैंने फैसला कर लिया है, दानियाल के खिलाफ FIR कटेगी और बस। देखिए समझने की कोशिश करें, FIR कटेगी तो केस अदालत में जाएगा, और वहां ये साबित करना पड़ेगा कि दानियाल कसूरवार है कि नहीं। और ये वकील लोग ऐसा घुमाते हैं, ऐसे सवाल करते हैं कि लड़की बेचारी बदनाम हो जाती है, और ऐसे केसों में ज़्यादातर लड़की वाले केस वापस ले लेते हैं। देखिए मेरी मानिए, आज रात सोच लीजिए और दानियाल के वालिदैन से भी बात कर लें। अगर सुलहनामा ना हो तो सुबह आके FIR कटवा दीजिएगा। मैं चलता हूँ। भाई साहब, मेरा मशवरा तो ये है कि आयशा और दानियाल का खामोशी से निकाह कर दिया जाए। देखिए ना किसी को खबर होगी और ना ही कोई साजिश कर सकेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खामोशी से शादी भी हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, शाहीना की साजिशों में भी कमी आ जाएगी, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयशा बेटा, अब तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं ना? तो अब बताओ, दानियाल के रिश्ते के लिए हाँ कह दूं ना? बस फिर ऐसा करते हैं कि इस जुमे को निकाह पढ़वा देते हैं। बेहतर। लेकिन उससे पहले आप एक दफा आयशा से पूछ लें, हो सकता है वो दानियाल से निकाह पे राजी ना हो। अरे भाई साहब, आयशा को कोई एतराज नहीं है। बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो भाई साहब, आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक।
आपको बहुत मुबारक हो सलमा बहन। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और मामू जान, आपको भी बहुत मुबारक हो। अब आपको भी बहुत मुबारक हो। चलें कुछ खाने वाने का इंतजाम करें मेरे ख्याल से। अरे नहीं नहीं सलमा बहन प्लीज, वो दरअसल हम भी आप ही की तरह काफी परेशान थे। अभी दानियाल को उसके एक दोस्त के साथ घर पे छोड़ के आए हैं। अब जरा सुकून आया है तो सोचते हैं कि जाके जल्दी जल्दी दानियाल को भी इत्तला दे दें। अरे भाई साहब इतनी जल्दी किस बात की? 10 मिनट तो और बैठे हैं, कुछ नहीं होने वाला। किसकी कॉल आ गई? शाहिना के वालिद की कॉल आ रही है। शाहिना के वालिद? जी यास भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कैसी बात कर रहे हैं? मैं नहीं मान सकता। देखिए, अगर ऐसी बात है तो ये शादी मैं खुद करवाऊंगा। हाँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ओके खालदा, घर चलो। अब अहमद भाई ऐसी क्या बात हो गई? आप अचानक इतने परेशान हो गए? कुछ तो बताएं, आखिर बात क्या है? फिलहाल मैं बगैर तहकीक के कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन अब हमें इजाजत दो, मैं शाम को आगे तुम्हें सारी बात बताऊंगा। ठीक है? ठीक है भाई साहब, अल्लाह हाफ़िज़। आइए। आप परेशान मत होइएगा। आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मना करती थी ना तुम्हें कि अकेले दानियाल के घर मत आया जाया करो। तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब तुम्हारी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हारे सर पे जूं तक नहीं रेंग रही। क्या है अम्मी, बहुत भूख लगी है, खाने दें। भूख तो तुमने हमारी मार दी है। क्या हो गया अम्मी, इतने घिसे पिटे डायलॉग क्यों बोल रही हैं? मैंने आपसे कहा है ना, आप टेंशन मत लें, सब ठीक हो जाएगा। शाइना, क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। अम्मी, पहले मेरा दूसरा रूप था, ये जो मैं हूँ वो असल में हूँ, समझिए आप। और अगर दानियाल ने तुमसे शादी नहीं की तो? अब वो इनकार नहीं कर सकता, अब तो वो मेरे पीछे दौड़ता हुआ आएगा। और अगर दानियाल ने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। अम्मी प्रॉमिस करें कि आप ऐसे करेंगी? क्या बकवास है शाइना, तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हुआ है? अम्मी मुझे अंदाजा भी है और यकीन भी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लें, आप सेब खाएं। अम्मी, डैड, मैं सोच भी नहीं सकता था कि शाइना इतनी घटिया हरकत कर सकती है। बेटा, मेरी तो समझ में एक बात नहीं आ रही, ऐसी कौन सी लड़की है जो अपने आप को इस तरह से बदनाम होता देखना पसंद करे? तो आप मुझ पे शक कर रहे हैं? बेटा, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या ये मेरा हक नहीं है? तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि शाइना इतनी ही सच्ची है तो बुलवाएं उसको मेरे सामने। बेटा, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। अगर तुम्हारे और शाहिना के बीच में कुछ था तो हमें बता दो। मैं आप भी यही समझ रही हैं? अफसोस हो रहा है मुझे बहुत। मुझे दानियाल पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन कामिल है कि इस किस्म की हरकत का कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन दानियाल, शाहिना तुम पे जो इल्जाम लगा रही है वो कोई मामूली नहीं है बेटा। मैं मेरा यकीन कीजिए, मैं आप लोगों को कभी भी लेट डाउन नहीं करूंगा। अहमद भाई, शाहिना ने मेरा सर शर्म और नदामत से झुका दिया है। अच्छा, तुम परेशान मत हो, कुछ करते हैं यार, कुछ करते हैं इंशाल्लाह। अहमद भाई, अगर शाहिना की और दानियाल की शादी हो जाए तो मेरी इज्जत बच सकती है। इस पे भी सोचते हैं, लेकिन पहले तो ये देखना है कि ये बात सच भी है या नहीं, या एक महज इल्जाम है। अहमद भाई, ये अब आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। शाहिना आखिर झूठ क्यों बोलेगी? क्या वजह है उसके झूठ बोलने की? मैं ये कब कह रहा हूँ? मेरा मतलब ये है कि दानियाल के इनकार की भी तो कोई वजह हो सकती है। क्या मतलब है आपका? मेरी बेटी साजिश कर रही है, झूठ बोल रही है वो? देखिए अहमद भाई,
इंस्पेक्टर ने सिर्फ 2 ही रास्ते बताए हैं, या तो दानियाल और शाइना की शादी होगी या फिर दानियाल को पुलिस पकड़कर ले जाएगी। किस जुर्म में अंकल, किस जुर्म में गिरफ्तार करेगी पुलिस मुझे? क्या किया है मैंने? और जो कुछ आपकी बेटी बोल रही है, आप साबित कर सकते हैं कि वो सच बोल रही है, झूठ? मैं बात कर रहा हूं बेटा, मुझे बात करना दो प्लीज। तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो दानियाल। जब पुलिस पकड़ेगी ना तो सब सच उगलवा देगी तुमसे। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? मैं आपकी किसी भी धमकी में आने वाला नहीं हूं। ओ बेटा, मैं तुमसे कह रहा हूं मुझे बात करने दो। लेट मी टॉक टू हिम फर्स्ट। अब बात अदालत की जबान में होगी। एयाज, जज्बाती मत बनो। पहले अच्छी तरह तहकीक तो कर लो, उसके बाद कोई कदम उठाना। मैं जज्बाती नहीं हो रहा हूं अहमद, लेकिन अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो सजा भी इसे भुगतनी पड़ेगी। मेरी बात तो सुनो यार। जाने दीजिए डैड, इन्हें भी अपना शौक पूरा करने थे। और आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके बेटे ने कुछ नहीं किया है। ये लीजिए पानी। क्या कहा दानियाल ने? शादी करेगा शाइना से? नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया है। वो कहता है कि शाइना ने इल्जाम लगाया है उसके ऊपर, वो बेकसूर है। कितना बेगैरत लड़का है, अपनी गलती मानने की बजाय मेरी मासूम बेटी पे इल्जाम लगा रहे हैं। बेशर्म कहीं का। अच्छा, तुम पहले शाइना से अच्छी तरह पूछगछ करो, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही। क्या हो गया आपको? आप अपनी ही बेटी पे शक कर रहे हैं। शक नहीं कर रहा हूं, परेशान हूं। अगर मामला पुलिस में चला गया तो अदालत में ऐसे ऐसे सवाल उठेंगे कि हमसे जवाब नहीं बन पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि तुम शाइना से जाकर अच्छी तरह मालूम कर लो कि वो सच बता रही है या झूठ बोल रही है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं एहसान और सलमा को क्या जवाब दूं। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हमारा बच्चा बेकसूर है, वो लड़की झूठा इल्जाम लगा रही है इस पे। अरे भाई, मैं तुम्हारी बात अगर मान भी लूं तो ये इल्जाम इतना संगीन है कि मैं सलमा और एहसान को क्या बताऊं। पता नहीं वो इसके बारे में और क्या राय कायम कर ले। लेकिन खामोश भी तो नहीं बैठ सकते ना अहमद, बात तो करनी पड़ेगी, वरना तो मसला और बढ़ जाएगा। डैड, अम्मी ठीक कह रही हैं। आप एहसान अंकल से बात करें, उन्हें अपने एतमाद में लें। हेलो शाइना, ये क्या कह रही हो तुम? शाइना, मेरी बात सुनो। हेलो, मैं क्या कह रही थी? मैं भी आता हूं। अब कहाँ जा रहे हो? दानियाल, कुछ बता। सारे रिश्ते हुए अजनबी, यहाँ अपना नहीं कोई भी, साया बनके जहाँ जाए हम, साथ चलती है ये बेबसी, बेअसर है सभी इल्तिजाएं मेरी, कोई सुनता नहीं दिल का गम, क्यों हुआ जो हुआ, क्यों मिली ये सजा। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, शाइना किधर है? तुम
तुम्हारी ये हिम्मत, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम मेरे घर में घुसे चले आए। अंकल ये वक्त इन बातों का नहीं है। वहां पर शाइना। खबरदार, गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम मत लो। निकलो यहां से। अंकल प्लीज मेरी बात तो सुने। शाइना की जान खतरे में, वो खुदकुशी कर लेगी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या बात किया तो मुझे बताओ ना। आंटी मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास शाइना का फोन आया था और उसने अपने आप को मारने की धमकी दी है। क्या? शाइना, 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 शाइना मेरी बच्ची, यहाँ से तो आंखें निकल रही। शाइना, शाइना, शाइना मेरी बच्ची। हाँ शाबाश, उठो मेरा बच्चा, उठो उठो शाइना, उठो शाबाश मेरी जान। क्या हो गया? मैं इसे वॉशरूम लेकर जाती हूँ। हाँ ले जाओ। अंकल मैं डॉक्टर को फोन कर। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को फोन करने की। निकल जाओ इस घर से तुम। अंकल ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? शाइना की हालत ऐसी नहीं है। शाइना की ये हालत भी तुम्हारी वजह से है। देखिए ये वक्त इन बातों का नहीं है। खबरदार, जो तुमने मुझे समझाने की कोशिश की। लेकिन कुछ नहीं। शाइना की हालत जो भी हो, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अब अंकल प्लीज निकल जाओ तुम मेरे घर से। इतनी बदनामी के बाद एक बात याद रखो तुम, कि अब तुम्हें शाइना को अपनाना ही होगा। देखिए अल्लाह गवाह है, मैंने आज तक शाइना को हाथ तक नहीं लगाया। वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है और इसी दोस्ती के नाते मैं यहां पर आया हूं। मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता तुम्हारी। फिर मेरी भी एक बात सुन ले, मैं शाइना से शादी नहीं कर सकता। आपको जो ठीक लगता है आप कर लीजिएगा। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा था।